तो ये क्या है, ये आपके जीएस थर्ड में आएंगे और आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसमें आएंगे ये। परी के लिए इसमें आएगा संयुक्त राष्ट्र और रियो सम्मेलन क्या है, और जो आपका मेंस होगा उसमें आपका आएगा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य है। तो पहली बात है कि ये चर्चा में क्यों है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट है वो प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश प्रवाह का विश्लेषण करती है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि शरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भविष्य के आवश्यक निवेश की पहचान करती है, जो 3 रियो सम्मेलन में निर्धारित है, जो भूमि अक्षर लक्ष्यों। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच और भूमि शरण के अर्थशास्त्र द्वारा नियुक्त की गई है। किसके द्वारा? भूमि शरण के अर्थशास्त्र, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है, तो पहले तो देखते हैं प्रकृति आधारित समाधान। इस प्रकार एनबीएस जो प्रकृति आधारित समाधान है वो सतत विकास लक्ष्यों को रेखांकित करता है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण परिस्थितियों, तंत्र, सेवाओं, जैव विविधता और ताजे पानी तक पहुंच, बेहतर आजीविका, स्वस्थ आहार तथा स्थायी खाद्य प्रणाली से खाद्य सुरक्षा जो जैविक कृषि है उसका समर्थन करते हैं। साथ ही एनबीएस जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास का एक अनिवार्य घटक है। एनबीएस क्या है? प्रकृति आधारित समाधान। एनबीएस सामाजिक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी प्रबंधन और प्रकृति के उपयोग को संदर्भित करता है, जो आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से लेकर खाद्य और जल सुरक्षा के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को कवर करता है। जो एनबीएस है लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाता है, पारिस्थितिक विकास को सक्षम बनाता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति समग्र जन केंद्रित प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इसके रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु और क्या हैं? वर्तमान निवेश। वर्तमान में लगभग 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से व्यय होते हैं। 2020 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए है ये, और इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.10% शामिल है। स्थायी वानिकी जैसी गतिविधियों के साथ मिश्रित जैव विविधता और परिदृश्य की रक्षा के लिए धन का उपयोग होता है। एनबीएस वित्त जलवायु वित्त की तुलना में बहुत कम है और सार्वजनिक वित्त पर अधिक निर्भर करता है। लोक बनाम नीति वित्त। इन निवेशों में सार्वजनिक कोष 86% और निजी वित्त 14% है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदाताओं में सरकार, विकास वित्त संस्थान, पर्यावरण, जलवायु निधि शामिल है। तो सार्वजनिक कोष इसमें 86% लगे और निजी वित्त लगे हैं, जो निजी कोष है वो 14% लगे। और इसमें शीर्ष के व्ययकर्ता कौन है? इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का वर्चस्व है। इसके बाद जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका, चीन है, उसके बाद जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील, भारत और सऊदी अरब जैसे देश भी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय डेटा की रिपोर्ट नहीं करते हैं। सिफारिशें: अधिक निवेश, भविष्य की जलवायु, जैव विविधता और भूमि शरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी अभिकर्ताओं को अपने वार्षिक निवेश को कम से कम 4 गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2050 तक वार्षिक निवेश को 536 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाना चाहिए। निवेश के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाना, कर सुधार, कृषि नीतियों और व्यापार से संबंधित शुल्कों को पुनः उपयोग करना और कार्बन बाजार की क्षमता का दोहन करना। निवेश अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों की बहाली और वनरोपण आवश्यक है। वार्षिक निवेश आवश्यकताओं का सबसे महत्वपूर्ण घटक नए वनों की स्थापना लागत है, क्योंकि यह कुल लागत का 80% हिस्सा है। प्राकृतिक आधार समाधान को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाना। वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संशोधन, राष्ट्रीय उन्मूलन योजना और घरेलू क्षेत्रीय कानूनों में प्राकृतिक आधार समाधानों को शामिल करने का समर्थन करना है। प्रकृति में पूंजी प्रवाह को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक नीति के साथ निजी वित्त को संरेखित करना जो रियो सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा कर सके।
वित्त निगरानी तंत्र, एनबीएस के लिए वित्तीय स्थिति की लैबिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए एक व्यापक प्रणाली और ढांचे की आवश्यकता है। यह भविष्य के निर्णय लेने के लिए इनपुट के रूप में डेटा तुलनीय और गुणवत्ता में सुधार करेगा। इसके अलावा जोखिम को कम करके और हानिकारक वित्तीय प्रवाह को कम करने और प्रोत्साहित करने तथा सकारात्मक वित्तीय प्रवाहों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो स्रोत है ये डाउन टू अर्थ है। तो आज ऐसा कोई मतलब खास है नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के